हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर जी जीएसटी में आज बात करेंगे गुड्स की डेफिनेशन की। सेक्शन 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हमें डिफाइन करता है गुड्स को। सर गुड्स मींस कहता है सिंपल इन टर्म्स में, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी गुड्स बन जाएगी। बट मूवेबल मतलब मींस, सर मूवेबल मींस जो प्रॉपर्टी, सामान, जो भी चीज है आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह विदाउट डिसमेंटलिंग, बिना अंग भंग किए हुए। तो सर जी वो गुड्स का अंग भंग कर दिया, सप्लायर जी मैं बेच रहा हूं, क्या मैंने उसका पार्ट अलग अलग कर दिया, तो वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। दो एक्सेप्शन है। अगर वो एक्सेप्शन पहली नंबर 1 कि अगर आपने उसका अंग भंग किया है, डिसमेंटल किया है जस्ट फॉर इजी ऑफ कन्वेंस, कि ले जाने में थोड़ी आसानी रहे। सर जी पंखे की पंखड़ियां अलग करी हैं बिकॉज ऑफ इजी ऑफ कन्वेंस, या वो चीज आपके लैंड का पार्ट या लैंड से अटैच थी लाइक एनुअल क्रॉप्स, ट्रीज, तो उस आपने लैंड से अलग किया है, तो वो आपका डिसमेंटलिंग नहीं मानी जाएगी। दैट मींस वो गुड्स की डेफिनेशन में ही मानी जाएगी। और सर जी अब इसमें दो पार्ट हैं, कुछ इंक्लूजन पार्ट है और कुछ एक्सक्लूजन। इंक्लूजन में दो चीजें मैंने बता दी, इजी ऑफ कन्वेंस, और सर जी अगर वो लैंड का पार्ट है तो भी आप डिसमेंटलिंग नहीं मानोगे, आप उसे गुड्स की मानोगे। एक्शनेबल क्लेम, कोई अनसिक्योर्ड डेप्ट है, सर जी ये भी आपकी गुड्स की डेफिनेशन में ही आएंगे। बट एक्सक्लूजन पार्ट, क्या गुड्स नहीं आएंगे? सर जी सिक्योरिटीज और मनी, सर जी शेयर डिबेंचर बॉन्ड, ये आपकी डेफिनेशन से बाहर है। और मनी सर जी आपकी कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन, कोई सी भी नोट, वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, मतलब उसे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं कवर किया जाएगा। सर लेकिन करेंसी में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी करेंसी, कॉइन वगैरह ऐसी है जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू अलग है और फेस वैल्यू अलग है, लाइक ओल्ड करेंसी जो अपने लिए एक आना, आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू 1 रुपए की भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं बिकॉज ऑफ शौकीन की बात है सर जी, तो उस केस में उस करेंसी को हम मनी नहीं मानेंगे, वो हमारी गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। तो सिंपल, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इंक्लूजन पार्ट, डिसमेंटलिंग अलाउ है अगर इजी ऑफ कन्वेंस है, सर जी लैंड का पार्ट है या एक्शनेबल क्लेम है। एक्सक्लूजन पार्ट, सर जी दो चीजें बाहर, मनी और सिक्योरिटी। ये है हमारी कंप्लीटली गुड्स की डेफिनेशन। मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो ऐसे ही और बहुत सारी नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच।